हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास। तो आज मैं डेली की तरह द इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ को डिस्कस करने वाला हूं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले बता दूं, ये क्लास जो है, जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो है साथ में साथ जो नहीं कर रहे हैं तो ये तैयारी, उनके लिए एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से ये उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यहाँ आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो आप ध्यान ध्यान से बस देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। देखिए यहाँ जो है दिया गया है, फैमिली इन डार्क, कोविड पॉजिटिव फादर फाउंड डेड एट बस स्टॉप। फैमिली इन डार्क, डार्क क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा कहने का सेंस यहाँ क्या है? दुख। यानी फैमिली किस में है? फैमिली इन डार्क, फैमिली दुख में है, परिवार जो है दुख में है। कामा लगा है, फिर उसके बारे में बता रहे हैं उसका रीजन क्या है। कोविड पॉजिटिव फादर, कोविड पॉजिटिव जो पिता है वो क्या है? फाउंड पाए गए। कहाँ? डेड एट बस स्टॉप, वो मृतक पाए गए बस स्टॉप पर। तो इसी के बारे में जो है ये न्यूज है। देखते हैं मेन न्यूज को। उससे पहले देखते हैं, यहाँ देखिए दिया गया है फिगर के नीचे कि गणपत मकवाना, कामा दिया गया है, फिर लिखा गया 67, फिर कामा दिया गया है, उसके बाद लिखा डाइड इन अहमदाबाद। तो देखिए इसका मतलब क्या है। गणपत मकवाना जो कितने साल के हैं? वो 67 यानी 67 साल के हैं। देखिए इस तरह से जो है कामा लगा के जो है उन एज को जो है बताया जाता है। वहाँ लिखा नहीं जाता कितना ईयर्स ओल्ड, वो कामा लगा देते हैं, बस वो जो है उसका सेंस निकल जाता है। तो गणपत मकवाना जो कितने वर्ष के हैं? 67 साल के थे। डाइड, वो क्या हो गए? मर गए। इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में। ठीक है, देखते हैं अब आगे जो है मेन न्यूज को देखते हैं। तो मेन न्यूज में कह रहे हैं कि ऑन मंडे, ऑन मई 10, गणपत मकवाना 67 डेवलप्ड कफ कोल्ड एंड फीवर। ऑन मई 10, देखिए ऑन लगा है प्रीपोजिशन। ये क्यों? 10 मई, जो मई 10 आया है इसके पहले क्या लगता है? प्रीपोजिशन ऑन लगता है। अगर डे भी आ जाए, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उसके पहले भी क्या प्रीपोजिशन लगता है? ऑन लगता है। तो ऑन मई 10, 10 मई को क्या हुआ? कामा लगा रहे हैं। अब इसके बारे में देखिए, कामा लगा दिए, अब इसके बारे में न्यूज़ के बारे में बताएंगे 10 तारीख को क्या हुआ, उसके बारे में अब आगे बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। गणपत मकवाना, ये नाउन दिया है। देखिए नाउन कैसे है, देखिए इनका जो है पहला लेटर किससे है? कैपिटल लेटर से लिखा गया है, तो इसलिए जो है ये क्या है? कोई नाउन है। इस तरह से आप गेस करेंगे जो है। तो क्या है? गणपत मकवाना। अब देखिए फिर जो है आगे फिर कामा लगा रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं, अब इनके बारे में बता रहे हैं जो 67 वर्ष के हैं। डेवलप्ड, डेवलप होना मतलब कोई चीज़ विकसित होना, यानी दिखाई देना, कोई चीज़ विकसित होना, निकल कर बाहर आना। दिखाई दिया, विकसित हुआ। क्या? कफ कोल्ड एंड फीवर। जो कफ कोल्ड और फीवर, इनको जो है क्या हुआ? जब इनके ये लक्षण दिखाई दिया तो उसके बाद कह रहे हैं, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जो 67 वर्ष के हैं गणपत मकवाना, उनको क्या हुआ? उनको कफ कोल्ड और फीवर का जो है लक्षण दिखाई दिया। तो आगे कह रहे हैं द सेम इवनिंग, द सेम इवनिंग, उसी शाम को। कौन सी शाम को? ऑन मई 10, मतलब जिस दिन जो है उन्हें कौन सा लक्षण दिखाई दिया? कफ कोल्ड और फीवर। तो बुखार और ये खांसी, जो ये सब जो है जो लक्षण दिखाई दिया उसी शाम को, द सेम इवनिंग, उसी शाम को। आर्टिकल द लग गया, इसको क्या बना दिया? डेफिनेट बना दिया। कामा लगा रहे हैं। अब उस शाम को क्या हुआ? देखिए कामा का बहुत ज़्यादा रोल होता है यहाँ जो है। अब इसी के बारे में बता रहे हैं, उस शाम को क्या हुआ? द फैमिली, द फैमिली यानी उन्हीं के फैमिली की, उनके परिवार की बात हो रही। परिवार, उनका परिवार, दैट लिव्स, लिव मतलब होता है रहना। दैट जो रहते थे, देखिए अब दैट क्या है यहाँ? दैट है, दैट यहाँ पर क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन है। और कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन? तो रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है?
इसका प्रयोग जो है सेंटेंस को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए होता है। तो आप इसको जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, जो 3 टाइप होते हैं मेनली, तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो उसी में ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दैट क्या है, दैट एक रिलेटिव क्या है, प्रोनाउन है। तो इसको भी आप जानते रहिए। दैट लिव्स, जो रहते थे कहाँ, इन अहमदाबाद रोहित पटेल कॉलोनी, जो अहमदाबाद के रोहित पटेल कॉलोनी में रहते थे। गॉट हिम, उन्हें ले गए, गॉट हिम ले गए कहाँ, एडमिटेड टू हॉस्पिटल। एडमिटेड, देखिए यहाँ एडमिटेड क्या है, एडमिटेड, ये एडमिटेड जो है यहाँ है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें जो है वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा के इसको जो है बनाया जाता है। तो उन्हें ले जाया गया किस लिए, एडमिटेड टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, अस्पताल में क्या करने के लिए, एडमिट करने के लिए, भर्ती करने के लिए। आगे कह रहे हैं ऑन मई 13, 13 मई को, 13 मई को क्या हुआ, दे से, वे कहते हैं। अब देखिए दे किसके लिए आया है, यही सब इसमें ध्यान देना है। बस जो है इसका आपको सिर्फ मीनिंग नहीं समझ लेना है, यहाँ आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड किसके लिए आया है। देखिए यहाँ दे आया है, दे से, वे कहते हैं, कौन कहता है, ये कह रहे हैं इनकी फैमिली की बात कर रही है, उनका परिवार, उनके परिवार के लिए आया है दे से, वे कहते हैं। देखिए अब यहाँ दे क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है। तो यानी जो है यहाँ जो वर्ब दिया गया है ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है इसमें यस या यस नहीं लगेगा, यानी ये जो है इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो दे जो है प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए जो है से में यस नहीं लगा। तो इसको भी आप जानते रहिए किस में हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में है। वे कहते हैं यानी उनका परिवार कहता है कि दे लर्न फ्रॉम अ डेली मेडिकल बुलेटिन ऑन पेशेंट इशूड बाय द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन AMC। देखिए बहुत लंबा है सेंटेंस। दैट मकवाना वॉज कोरोना वायरस पॉजिटिव। इसमें कह रहे हैं दे लर्न, वो पढ़े, क्या पढ़े, फ्रॉम अ डेली मेडिकल बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन यानी बुलेटिन समाचार पत्र में, समाचार में, मेडिकल से संबंधित समाचार में, ऑन पेशेंट, जो मरीजों के मेडिकल बुलेटिन समाचार में, उनसे संबंधित समाचार में क्या पढ़े, इशूड, जो इशू किया गया था, इशू किया गया था किसके द्वारा, बाय द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन AMC के द्वारा जो क्या किया गया था, इशू किया गया था। इशू मतलब होता है जारी करना, इशू क्या होता है, जारी करना। तो उनके द्वारा जो न्यूज़ जारी किया गया था उसमें उन्होंने देखा, क्या देखा आगे उसके बारे में बता रहे हैं, AMC के द्वारा क्या जारी किया गया था। दैट की, देखिए फिर दैट लगा दिया। कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन प्रीपोजिशन, ये सब ऐसी चीज होते हैं जो सेंटेंस में लगाकर सेंटेंस को एक लंबा बना दिया जाता है, उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है, जिससे जो है फुल स्टॉप का बार बार प्रयोग ना किया जाए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहे हैं जो न्यूज़ जो है जारी किया गया था AMC के द्वारा, दैट वो क्या था, जो मकवाना वश, जिसमें मकवाना वश कोरोना वायरस पॉजिटिव, जिसमें क्या मकवाना जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। उस न्यूज़ में क्या दिखाया गया था कि मकवाना जो है क्या थे, कोरोना पॉजिटिव थे। ठीक, आगे देखते हैं ऑन मई 14, 14 मई को क्या हुआ, देखिए फिर कामा लग गया यहाँ पर। अब कामा लगा है तो इसके बारे में बताएगा कि 14 तारीख को क्या हुआ था। आप जो है पूरा वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, तभी जो है आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। द एडमिनिस्ट्रेशन पुट द फैमिली अंडर क्वारंटीन। 14 मई को क्या हुआ, जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, पुट द फैमिली पुट मतलब रखना, फैमिली को, द फैमिली उनके फैमिली की बात हो रही है, मकवाना की फैमिली की बात हो रही है, अंडर क्वारंटीन में रखा गया। जब उनको ये पता चला कि जो है उनका जो
रिपोर्ट आया वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उनके परिवार वाले को किस में रख दिया गया, पुट द फैमिली अंडर क्वारंटीन कर दिया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए अगले दिन सुबह, फिर कामा लगा यहाँ पर। अब उसके बारे में बताएंगे कि अगले दिन सुबह क्या हुआ। मकवाना टर्न अप डेड। देखिए टर्न अप मतलब प्राप्त होना, मिलना। डेड, मकवाना जो है अगले दिन सुबह क्या हुआ, मकवाना मृतक प्राप्त हुए, डेड मृतक प्राप्त हुए एट अ बस स्टॉप 1 किलोमीटर फ्रॉम होम। उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टॉप पर मृतक प्राप्त हुए। इन दोज 5 डेज, इन 5 दिनों में क्या हुआ, फिर देखिए कामा लगा है। आप देखिए इसका जो है कितना यूज होता है, इसको आप ध्यान से देखिए। 5 दिनों में क्या हुआ, लीडिंग अप, लीड करना कोई चीज, लीडिंग अप टू यानी किसी की मतलब सामने आते हुए, लीड करना सामने आना। तो क्या सामने आया, मकवानास डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आवर्स बिफोर ही वॉज फाउंड डेड। देखिए इन 5 दिनों में यह बात सामने आ रही थी, लीड सामने आ रही थी, लीड अप टू मकवाना डिस्चार्ज, मकवाना के डिस्चार्ज होने की बात सामने आ रही थी फ्रॉम हॉस्पिटल से आवर्स बिफोर, इसके कुछ समय पहले, किसके कुछ समय पहले, इनके इस जो है बात, इस जो है मामले से कि वे जो है उनके बाहर आने के डिस्चार्ज होने की बात जो है उसके कुछ समय पहले ही वॉज फाउंड डेड, वे मृतक पाए गए। ये पता चला कि जो है अब वो डिस्चार्ज होने वाले हैं, उसके कुछ ही समय पहले, देखिए आवर्स यहाँ घंटा होता है लेकिन यहाँ जो है इसका मतलब यह है कुछ समय पहले क्या वो मृतक पाए गए। दे हैड नो इन्फॉर्मेशन, उनके पास कोई सूचना नहीं थी, इन्फॉर्मेशन सूचना, ऑन दिस कंडीशन स्थिति, इस स्थिति के बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं थी। देखिए यहाँ दिया गया दे, अब दे किसके लिए आया है, दे उनके फैमिली के लिए आया है, उनकी फैमिली के लिए आया है। उन्हें दे हैड नो इन्फॉर्मेशन, उनके पास कोई सूचना नहीं थी। देखिए हैज़ हैव का ये सेकेंड फॉर्म है, दे हैड, उनके पास कोई सूचना नहीं थी, किस बात की, इस स्थिति के बारे में। हिज फैमिली, देखिए कामा बता रहे हैं, कामा लगा बता रहे हैं फिर इस कौन सी कंडीशन, हिज फैमिली सेड, उनकी फैमिली कहती है कि जो इसके बारे में जो भी बताया इनके बारे में कोई सूचना इन्हें नहीं दी गई थी, इनके मृत्यु के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। आगे कह रहे हैं ऑन संडे, देखिए यहाँ फिर आ गया प्रीपोजिशन ऑन, वो किसके पहले आया है, डे के पहले, ठीक है। आगे कामा लगा रहे हैं ऑन संडे, संडे को क्या हुआ, गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अनाउंस्ड अ हाई लेवल इंक्वायरी इनटू द केस। जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, उन्होंने क्या किया, एक हाई लेवल इंक्वायरी, एक हाई लेवल जांच, इंक्वायरी जांच, हाई लेवल उच्च स्तरीय जांच, अनाउंस करना घोषणा किया, एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी जांच करने का जो है इस केस में, इनटू द केस, इस केस की जो है हाई लेवल इंक्वायरी की क्या की है उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया, घोषणा किया। आगे कह रहे हैं स्पीकिंग फॉर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल वेयर मकवाना वॉज एडमिटेड। स्पीकिंग फॉर, देखिए स्पीकिंग फॉर होता है, स्पीक फॉर यानी स्पष्टीकरण देना या फिर जो है किसी की तरफ से बोलना, तो स्पीकिंग फॉर बोलते हुए, कहते हुए अपने बात को, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल वेयर, ये कहाँ है इसके बारे में बता रहा है, देखिए वेयर मकवानाज वॉज एडमिटेड, ये कौन से हॉस्पिटल की बात हो रही, वेयर जहाँ मकवाना वॉज एडमिटेड, देखिए वाज प्लस वर्ब में एडमिटेड, एडमिट दाखिल करना, वहाँ प्रवेश करना, और एडमिट का क्या किया गया, यहाँ थर्ड फॉर्म लगाया गया, वाज एडमिटेड, उन्हें भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्हें भर्ती कराया गया था उस हॉस्पिटल के वहाँ जो है के बारे में कहते हुए, कौन, ऑफिसर्स अधिकारी ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो स्पेशल ड्यूटी लगी थी, डॉक्टर एम एम प्रभाकर टोल्ड बताया
द इंडियन एक्सप्रेस को क्या बताया? इट वॉज द जॉब ऑफ द एएमसी। यह जो है इट वॉज द जॉब यानी जॉब होता है नौकरी, लेकिन यहाँ क्या इसका अर्थ है? जिम्मेदारी, कार्य, कर्तव्य। तो ये कार्य किसका था? ये कार्य था एएमसी का। टू कीप द फैमिली इन्फॉर्म्ड, कि जो है वो क्या करते, इसको जो है इसकी सूचना उनको जो है उनके परिवार को देने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? एएमसी की थी। तो ये जो है जो उसके वहाँ के मुख्य थे, वो ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सफाई देते हुए अपने बात को कहा। तो ये न्यूज़ थी जिसे आप लोगों ने देखा। तो ठीक है, आपको जो है सीखने को मिलेगा। देखिए आप थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप जो है डेली सीखिए, और जो है जो आपको लगे उसको जो है आप नोट भी करते रहिए। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि इस मीनिंग को किस तरह से निकाला जाता है, जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसको किस तरह से तोड़ा जाता है। इसमें मुख्य बात को आपको ध्यान देना है कि आपको जो है बड़े लाइनों को किस तरह से ब्रेक करना है, प्रीपोजिशन को समझना है, और कंजंक्शन को समझना है, और धीरे धीरे उसमें से आपको ग्रामर पोर्शन को जो है क्या करना है, धीरे धीरे समझना है। तो ठीक है, आपको यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपने जो है कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।